एथिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स इन हेल्थ केयर देख रहे हैं हम। यहाँ पर इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिलीज द कंट्रीज फर्स्ट एथिकल गाइडलाइन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर। These guidelines have been prepared by the Department of Health Research and ICMR Artificial Intelligence Cell in Delhi। पर्पस ऑफ गाइडलाइन का क्या पर्पस है? पहला है गाइडिंग आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टेक होल्डर, उसके बाद नीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। पहला है डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग करना है भाई, जिसे रिड्यूस ह्यूमन एरर, इन्हांसिंग द नो मेथड ऑफ डिजीज डायग्नोसिस। उसी तरह थेरियोपोइटिक्स है, ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट है, क्लिनिकल केयर की ज़रूरत है, एपिडेमोलॉजिकल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सभी वजह से आपको नीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। उसके बाद यहाँ पर और पढ़ रहे हैं इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर क्या है भाई? ऑटोनॉमी बोल रहा है, ऑटोनॉमी बोल रहा है, दूसरा बोला सेफ्टी एंड रिस्क मिनिमाइजेशन है, उसके बाद ट्रस्ट वर्दीनेस है, उसके बाद डाटा प्राइवेसी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में क्या है भाई? वे फॉरवर्ड में आपको ई 5E अप्रोच, जैसे इवैल्यूएट, इनोमरेट, इंगेज एंड इनफोर्स एंड एग्जीक्यूट है। तो ये 5 गो ई प्रिंसिपल है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या है? जेनेसिस, इस्टेब्लिशमेंट इन 1911 एज मेडिकल रिसर्च फंड एसोसिएशन बाय द सर हरकट वाल्टर एंड रीनेम एज ICMR in 1949। द ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च है। लीगल स्टेटस, इट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गवर्निंग काउंसिल ऑफ ICMR is presided over by the Union Ministry for Health and Family Welfare. Function, it promote research in all area medical related science with an aim of improving the health quality of life of the Indian public है। उसके बाद है यहाँ पर देख रहे हैं स्टेक होल्डर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेज इन हेल्थ केयर एंड देयर इंटरेस्ट क्या है? स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरर्स है, पेशेंट है एंड गवर्नमेंट है। उसके बाद इथिकल प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस है, ऑप्टिमाइजेशन एंड डाटा क्वालिटी है, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी है, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड सेफ्टी है, कोलेब्रेशन है, ऑटोनॉमी एंड डाटा प्राइवेसी है, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी है, ट्रस्टवर्दीनेस एंड डाटा सिक्योरिटी एंड ट्रस्टवर्दी है, वैलिडिटी है। उसके बाद गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज फॉर हेल्थ केयर एंड रिसर्च इन इंडिया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी फोकस ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी फॉर लेवरेजिंग डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट 2019 है। परपोज दिशा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट है 2018 परपोज। और है गाइडलाइन है ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, नेशनल इथिक्स गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेशन है। उसके बाद एथिक्स ऑन एनिमल्स राइट है, पढ़ेंगे यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में रिसेंटली द बॉम्बे हाई कोर्ट साउथ compassion and cooperation for a stray dog from the housing society. This has read the aspect of animal care and welfare in India and how we perceive them as a society. आगे है people's perception about animal welfare are driven by their ethical view regarding the existence of animals. डिफरेंस पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट द एनिमल्स राइट, डिफरेंस पर्सपेक्टिव है। पहला इनहेरेंट राइट ऑफ द एनिमल्स है, तो इसमें क्या करा? दिस पर्सपेक्टिव स्टेट दैट एनिमल्स हैव इनहेरेंट वैल्यू, ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड देम शुड नॉट सोली मोटिवेटेड बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड। इट आर्गू दैट एनिमल्स यूज
should end for all purpose including meat, milk, meat, egg, ट्रांसपोर्टेशन, साइंटिफिक एंड रिसर्च, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है, रेस्पेक्ट फॉर नेचर पर्सपेक्टिव है, रिलेशनल पर्सपेक्टिव है। उसके बाद है इंडिया से अप्रोच टू एनिमल्स राइट। इंडिया से अप्रोच टू ए कम्बिनेशन ऑफ दीज आइडिया अप्लाई फॉर द एनिमल सर्कमस्टांस, protection of and compassion toward animals including prevention of cruelty to animals, article 21A and article 48A, right to life and concept of non-human personal for animals in India, ये सभी लॉ फॉर एनिमल्स प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन पेनल कोड 1860, तो ये सभी है आपका प्रिंसिपल फॉर बिल्डिंग एन एनिमल्स राइट सिस्टम। यहाँ पर कह रहा है the right of animal vary across country environment situation, and to build an ethical animals rights system following approach can be considered। फाइव फ्रीडम फ्रेमवर्क, फाइव फ्रीडम फ्रेमवर्क है। फाइव फ्रीडम इंक्लूड है फ्रीडम फ्रॉम हंगर थ्रस्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, फ्रीडम फ्रॉम पेन इंजूरियस एंड डिजीज, फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में इट बेस द प्रिंसिपल ऑफ द ऑन द स्टेट ऑफ एनिमल्स, effective state, an animal's feeling or emotion, natural behavior, an animal's ability to perform natural behavior, functioning in animal's health and biological functioning। Five domain model based on positive welfare approach with the five domain of nutrition, environment, health, behavior and mental health है। आगे करा it is widely considered that human have a moral obligation to care for animals because both depended on each other for the survival have coexist for centuries. A balanced framework is thus needed for addressing the human needs, ensuring animal welfare at the same time। उसके बाद स्कीम इन न्यूज है, स्कीम इन न्यूज सम्राट है, पहला है सम्राट। सम्राट में यहाँ पर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, यहाँ पर कुछ है आपका ब्लॉक में, ये ब्लॉक में दे रखा था, इसको भी देख लीजिए तो अच्छा होता है। यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द एनिमल्स राइट, इनहेरेंट राइट ऑफ द एनिमल्स, यूटिलिटेरियन एंड रिलेशनल, रेस्पेक्ट फॉर नेचर, ये है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एनिमल्स एज वर्मिन, द सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 empower the center to declare wildlife wild animals of any species except those specified in Schedule 1 as worming in any area for a specific period of time, include the inclusion of any animals as vermin legality, their killing, culling in a specified area for a limited period of time। Previously, many animals such as wild boar, blue bull, rhesus, and mosquitoes have been declared as vermin in different states। उसके बाद ये सभी हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्कीम सम्राट है, स्कीम फॉर द न्यूज कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर है स्कीम। सम्राट स्कीम वाज मेड ऑपरेशनल बाय द गवर्नमेंट अंटिल द मार्च 2024। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड demand driven placement oriented skilling program in the organized textile and related sector to promote skilling and skill upgradation in the traditional sector of handlooms, handicrafts, sericulture and jute, to incentivize and supplement the effort of the industry in the creating job in the organized textile and related sector covering the entire value chain of the textile excluding spinning and weaving, to enable the provision of the sustainable livelihood either by wage or self-employment to all section of the society across the country। ते तीन वो ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद के फीचर में क्या ये चीज़ अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। द स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, के फॉर्मुलेट किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। स्कीम एम टू ट्रेन 10 लाख पर्सन, कितना 10 लाख पर्सन, 9 लाख इन ऑर्गेनाइज एंड 1 लाख इन ट्रेडिशनल सेक्टर।
It is implemented through the implementing partner. कौन कौन implementing partner? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट टाई ऑफ with the textile industry हैं, reputed training institutional NGOs and society and trust organization, company startup entrepreneurship active in textile sector. The major process adoption in the implementation of scheme are training center proposed by the implementing partner are to be physically verified through dedicated government agency, end-to-end digital solution for ease of implementation and monitoring. Training must be a citizen of India possessing an Aadhaar card unless exempted under the Aadhaar Act 2060 with the age over to 14 years. It has been formulated with the advanced features such as Aadhaar enabled biometrical attendance system, training of the trainer, mobile app for different stakeholders to ease out monitoring, implementation mechanism, third party assessments and certification by the assessment agency, web based management information system, online monitoring of the training process. Training centers should provide minimum 30 hours of the soft skill training, public grievance redressal with the designated grievance redressal officer from Ministry of the Textile. Funding the scheme assistance will be only toward the cost head cover under the common norms of the MSD and agreed to by the Ministry of under this scheme. Placement employment linkage is a mandate in the course under the organized textile sector with the mandatory placement of 70% in the entry level and 70% for the upskill program. Wage compensation in traditional sector course in being undertaken for self-employment concessional credit under Pradhan Mantri Mudra Yojana will be provided for the beneficiary. उसके बाद ये प्लेस इन न्यूज वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का क्या बात बता रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सचेंज व्यू ऑन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। लिथुनिसिया क्या कर रहा है? इंडिया एंड लिथुनिसिया एग्री टू वर्क इन एरिया ऑफ डीप टेक स्टार्टअप। उसके बाद जॉर्डन का क्या कर रहा है? सेकेंड कंसल्टेटिव जॉर्डन क्या है? सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन द डिफेंस कोऑपरेशन हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड जापान। जॉर्डन। उसके बाद कंबोडिया क्या है? कमिंग इलेक्शन टू द फोकस ऑन द डेमोक्रेसी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द कंबोडिया। उसके बाद है आपका ये देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन टू ईज मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। टास्मानिया हैज प्लान टू गिव ग्रेटर प्रोटेक्शन टू माइकोरिया आइलैंड। उसके बाद इजिप्ट हिडन पैसेज डिस्कवर इनसाइड ग्रेटर पिरामिड्स इन गीता। अल्जीरिया है INS सुमेधा इंटर अल्जीरिया फॉर एन ऑपरेशनल टर्न अराउंड। रोमानिया इंडिया एंड रोमानिया sign an agreement on defense cooperation and the recently earthquake hit coastal area of Peru. उसके बाद इक्वेडर recently earthquake struck southern Ecuador. Mexico, India and Mexico sign a MOU on research and technology innovation collaboration. Spain, oldest human genome discovery. Romania, India and Romania sign an agreement on the defense cooperation. उसके बाद क्या है? जर्मनी में क्या है? A shooting in Hamburg killed several people. Sweden's parliament formed approval a bill to allow it is joined NATO. Spain oldest human genome discovered.
Mexico. India and Mexico sign a MOU on research and technology and innovation and collaboration. तो ये सभी आपका न्यूज में था। इसको मैंने देखें। प्लेस इन न्यूज इंडिया, प्लेस इन न्यूज इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा प्लेस जो न्यूज में है आपका है। पहला है चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ है? लद्दाख में है भाई। ए न्यू इंडियन एयरफोर्स बेस वुड बी सेट अप इन चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरुट स्ट्रीम जम्मू एंड कश्मीर, मेरुट स्ट्रीम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। यूरेशियन अदर स्पोर्टेड टू नीरू स्ट्रीम ऑफ चेनाब कैचमेंट। वर्धा, वर्धा कहाँ है? गुजरात है। प्रोजेक्ट लायन परपोज वर्धा एज सेकेंड होम फॉर एसेटिक लायन। उसके बाद आपका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फ्यू ट्रैक वर फाउंड ऑन द सरफेस। उसके बाद पुष्पागिरी क्षेत्रम कहाँ है? पुष्पागिरी क्षेत्रम कहाँ है? दैट इज इन टेम्पल रुइन वर, आंध्र प्रदेश में। टेम्पल रुइन वर डिस्कवर एट पुष्पागिरी क्षेत्रम इन कदप्पा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तासिंगडिंग मोनास्ट्री कहाँ है? ये सिक्किम में है। बुमचू फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन द तासिंग मोनास्ट्री। उसके बाद है नामदप्पा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में है। द टाइगर वाज spotted after a gap of 8 years। केबुल लेमजो नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। सेंटर हैज एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अ स्टेप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ केबुल लेमजो पार्क लोकटक लेक। उसके बाद आपका बटरफ्लाई इको पार्क कहाँ है? ये है आपका त्रिपुरा में है। बटरफ्लाई इको पार्क ये द छोटा चोला इज द फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। शिशुपालगढ़ कहाँ है? एज आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज साउटेड उड़ीसा गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट शिशुपालगढ़ फ्रॉम लाइन माफिया। एंड गंधार मर्धन हिल रेंज कहाँ है? उड़ीसा में है। गंधार मर्धन हिल रेंज डिक्लेयर एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये सभी न्यूज में है। उसके बाद और है पर्सनालिटी इन न्यूज, पर्सनालिटी इन न्यूज जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है लॉर्ड बसवेश्वरा, ये क्या है भाई? अबाउट और इसका इथिकल वैल्यू एग्जिबिटेड बाय द पर्सनालिटी। लॉर्ड बसवेश्वरा बाज ए 12th सेंचुरी पोइट बॉर्न इन कर्नाटका। कहाँ बर्न हुआ है? कर्नाटका बर्न हुआ है। नोन फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म अनुभवा मनतत्वा और क्या कर रहा है? वचुवना लिटरेचर एंड लिग्नायत मूवमेंट इन द साउथ इंडिया। वसुवना पुराना रिटेन बाई पलकुरिकरी Samanathan in 3rd century, hold full account of the Vaswana life and idea. He rejected gender, caste discrimination, superstition, and ritual. He was a strong promoter of ahimsa, non-violent, and he condemned human and animal sacrifice. His philosophy was based on principle of Arivu, true knowledge, ethos, right conduct, anubhava, a divine experience. He developed and inspired a new devotional movement named Veera Saiva, ardent heroic worshipper of Shiva. तो ये है आपका इथिकल वैल्यू द egalitarian and dignity of labor. He penned down poem to question the social and political order of his time based on the hierarchy and status and wealth. In his teaching, he advocated for dignity of manual labor and its right to be recognized. उसके बाद अभी और 2-3 गो और हैं तो पर्सनालिटी में यहाँ बहुत सारे पर्सनालिटी दे रखे हैं। ठीक है, करके जल्दी से नाम पढ़ लेते हैं। उसके बाद है का नपा प्रभु हिरिया केमा पोंगा अलका कंबा
महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, श्यामाजी कृष्णा वर्मा ये न्यूज़ में हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, उसके बाद चौरू चरण चंद्र बोस हैं, उसके बाद श्री मोरारजी देसाई हैं, उसके बाद डॉक्टर GN रामचंद्रन हैं, उसके बाद हेमू कोलानी हैं। तो ये सभी को बाद में डिटेल में हम देखेंगे।